एक आदमी के लिए उसके पास खुद का पर्पस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और मैं इस वीडियो के थ्रू अंडरस्टैंड करवाऊंगा कि क्यों तुम्हारा पर्पस तुम्हारी आइडेंटिटी से एक्चुअल में टाई होता है। द थिंग इज़ वेरी सिंपल, आज के आदमी ना बहुत ज़्यादा पर्पसलेस है एंड अ मैन विदाउट अ पर्पस इज़ नॉट रियली अ मैन। बिकॉज तुम जिन वॉरियर्स को, लेट्स अंडरस्टैंड दिस थ्रू एन एग्जाम्पल, तुम बहुत सारे वॉरियर्स को अपनी इंस्पिरेशन बना के बैठे हो। फॉर एग्जाम्पल छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, तानाजी मालसुरे हो गए एंड पुणे के वॉरियर्स हो गए, तुम्हारे नॉर्थ के वॉरियर्स हो गए, तुम्हारी साउथ के वॉरियर्स हो गए, तुम्हारे नॉर्थ ईस्ट के वॉरियर्स हो गए। बहुत सारे वॉरियर्स को तुमने अपना इंस्पिरेशन माना है। वो क्यों माना है? कभी तुमने ये खुद को क्वेश्चन किया कि मैंने इतने सारे वॉरियर्स को अपना इंस्पिरेशन क्यों माना है? बिकॉज उनका जो पर्पस था वो उनकी आइडेंटिटी के साथ टाइट था। तुम उन दोनों चीज़ों को अलग नहीं देखते। तुम छत्रपति शिवाजी महाराज को एज अ वेरी वेरी डोमिनेटेड किंग देखते हो, जिन्होंने अच्छे से अपनी प्रजा को संभाला, जिन्होंने बहुत हद तक सारी चीज़ों को डोमिनेट करके रखा, क्योंकि मुगल्स बार बार इंटरवेन कर रहे थे। उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें वो कर रहे थे, जैसे कि तुमने हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा रहेगा और जैसे कि तुम्हारा एक जनरल नॉलेज सबका होता है वो तुम्हें पता होगा। तो इसीलिए यू एक्चुअली लुक अप टू दोज वॉरियर्स, क्योंकि उनका जो पर्पस था वही उनकी आइडेंटिटी थी। फॉर एग्जाम्पल विनायक दामोदर सावरकर हो गए, तुम्हारे बाल गंगाधर तिलक हो गए, सुभाष चंद्र बोस विच वॉज द मेन गाय, जो इंडिपेंडेंस के वक्त बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे ना, भगत सिंह हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, विनायक दामोदर सावरकर हो गए। ये सारे लोगों को एज एन इंस्पिरेशन तुम क्यों देखते हो? बिकॉज उनका जो पर्पस है वो उनकी आइडेंटिटी के साथ टाइड है। वो इन दोनों चीज़ों को अलग कभी नहीं करते। एंड दिस इज द थिंग, एज अ मैन तुम्हारा पर्पस जो है वो तुम्हारी आइडेंटिटी के साथ टाई होना चाहिए। यू शुड बिकम दैट पर्पस इंस्टेड ऑफ तुम्हारी आइडेंटिटी अलग, पर्पस अलग। आज के टाइम के मर्दों की प्रॉब्लम ही ये है कि व्हाट दे एक्चुअली डू इज वो बहुत ज़्यादा ना अपने फ्लीटिंग डिजायर्स को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लड़की ने उनको हल्का सा वैलिडेशन दे दिया, देखो कितने डेस्परेट हो गए, उस लड़की के पास पीछे ही चले जाएंगे, इतना चेप हो जाएंगे कि भाई वो लड़की को भी घृणा आने लगेगी उस सारी चीज़ों की। एंड प्लस उनके अंदर की जो सेल्फ इमेज है वो भी बहुत हद तक टूट जाएगी। एंड द थिंग इज वेरी सिंपल, आज के मर्दों के पास पर्पस नहीं है। एंड दिस इज द क्राइसिस दैट मोस्ट ऑफ यू आर गोइंग थ्रू। तुम्हारे पास पर्पस नहीं है, यू एंड अप बिकमिंग सैड, और तुम बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हो जो तुम्हें आश्रम में करनी नहीं चाहिए। सो मैं तुम्हें यही एडवाइस दूंगा एक बड़े भाई के नाते, जो भी है टीनेजर, जो भी अपने पीपल इन देयर 20s है, मैं तुम्हें यही एडवाइस दूंगा कि अपने लाइफ में ना एक पर्पस ढूंढो जिसको तुम एक्चुअल में चेज कर सको। अपने लाइफ में क्यूरियोसिटी से बहुत सारी चीज़ों को देखना शुरू कर दो। जैसा मैं आई एम क्यूरियस अबाउट ह्यूमन बींग्स, मैं उनके बिहेवियरल पैटर्न, उनके साइकोलॉजिकल पैटर्न, उनके सबकॉन्शियस कॉन्शियस पैटर्न को एक्चुअल में नोटिस करता हूँ एंड उससे मेरे को एक उनके दिमाग में इंसाइट पता चल जाता है, जिससे मेरे को ह्यूमंस के बारे में पता चल जाता है और जिससे मैं अपना यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, प्लस मेरी फ्रंटलाइन कम्युनिटी है, वो सारी चीज़ें भी मैं चलाता हूँ। एंड ऑफ फ्रंटलाइन कम्युनिटी के बारे में एक इंपॉर्टेंट नोटिस विच इज आज है 9th of February विच इज़ मंडे। फ्रंटलाइन कम्युनिटी शुरू होने वाली 15th of February को एंड इट विल बी द फर्स्ट डे। सो मैं नीचे एक फॉर्म का लिंक दे दूंगा, वो फॉर्म जब तुम एक्चुअली में फिल करोगे मेरा मैनेजर तुम तक पहुँचेगा एंड सारी चीज़ें होने के बाद वी विल बी श्योर कि तुम इन रहो उस फ्रंटलाइन कम्युनिटी में। एंड फ्रंटलाइन कम्युनिटी के बारे में अगर तुम्हें पता नहीं है, सो इट इज़ अ स्पेस फॉर मास्कुलिन मेन, जहाँ पे मर्द आके खुद की लाइफ बेटर करते हैं इंस्टेड ऑफ बिकमिंग बिटर विद द वर्ल्ड। सो माई मैसेज इज इन टू सिंपल वर्ड्स, मैं यही बोलना चाहूँगा कि डोंट बी बिटर इन योर लाइफ, बी बेटर इन योर लाइफ। अपने वर्ल्ड को जिस हिसाब से तुम देखते हो, वर्ल्ड तुम्हें उस हिसाब से देखेगा। एंड दिस इज द थिंग, वर्ल्ड में तुम्हारे साथ कुछ बुरी चीज़ें होंगी, कुछ अच्छी चीज़ें होंगी, कभी तुम्हें बुरा फील होगा, कभी तुम्हें अच्छा फील होगा। एंड दैट इज द थिंग हाउ दिस नेचर एक्चुअली वर्क्स। सो बात करते हैं वापस वीडियो के बारे में। एज अ गाय इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि तुम्हारे पास ना खुद का पर्पस होना चाहिए। आज के मर्दों को मैं देखता हूँ कि भाई एक लड़की ने हल्का सा उनको वैलिडेशन दे दिया ना, तो उसके पीछे डेस्परेट होके भागेंगे। तुम्हें क्या ज़रूरत है इतना डेस्परेट होके भागने की? इट माइट बी बिकॉज तुम्हारे पास एक स्कैरसिटी वाला माइंडसेट है। तुम्हें क्या लगता है हमारे राजाओं के पास, हमारे महाराजाओं के पास, हमारे छत्रपति ओ के पास इतना वो डेस्परेशन था या वो अपने पर्पस के साथ अलाइंड थे? तुम ही खुद सोचो ये सारी चीज़। अपने हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थी वो क्या इन सारी चीज़ों के लिए डेस्परेट थे या अपने पर्पस से अलाइंड थे वो लोग? तुम्हारे पास भी बहुत सारे पर्पसेस है। अगर मैं तुम्हें पर्पस गिनाने जाऊँ ना तुम्हारे, तुम थक जाओगे लिटरली। तुम पासपोर्ट्स बना सकते हो, तुम अपने बैंक को भर सकते हो, जस्ट बिजनेस चालू करके तुम बहुत सारी चीज़ें तुम्हें समझना बाकी है। तुम्हें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में समझना बाकी है, तुम्हें पैसा कैसे फ्लो करता है ये सारी चीज़ें तक समझना बाकी है तुम्हें। एंड तुम्हारे पास बहुत सारी चीज़ें चेस करने के लिए, बट तुम क्या चेस करते हो एट द एंड? तुम सोशल मीडिया कंटेंट को चेस करते हो, किसी रैंडम लड़की को देखते हो, तुम सोशल मीडिया कंटेंट पे नाच रही हो उससे, एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ, एंड दिस इज ऑल मेकिंग यू पर्पसलेस। वो तुम्हें अंदर से ना खोखला कर दे रहा है पूरा। एंड दिस इज द थिंग विच यू शुड अंडरस्टैंड।
तुम जो लाइफ में कंज्यूम करते हो वो तुम बन जाते हो। हमारे राजा महाराजाओं ने ना, जो रिस्पेक्टेड छत्रपति शिवाजी महाराज हो गए, संभाजी महाराज, तानाजी मालसुरे, राजपूत के वॉरियर्स, साउथ के वॉरियर्स, नॉर्थ ईस्ट के वॉरियर, जो भी है, बहुत सारे अनगिनत वॉरियर्स है, जो मौर्य एम्पायर है, बहुत सारे एम्पायर्स हैं हमारे जिन्होंने अच्छा काम किया हमारे लिए। Do you think that they were desperate about some women out there? Do you think that they were desperate about their desires or their फीलिंग्स? बिकॉज वो रियलाइजेशन तक पहुंच चुके थे कि ये जो डिज़ायर है मेरे एज अ मैन, ये जो फीलिंग्स है मेरे एज अ मैन, ठीक है, उनको इंपॉर्टेंस मैं दूंगा, बट उनका ये भी नेचर है इन तुम्हारे डिज़ायर्स का, तुम्हारे इमोशंस का, कि ये सारी चीज़ें फ्लीटिंग है एट द एंड। तो तुम्हें खुद से कॉन्शियसली डिसाइड करना पड़ेगा कि किन सारी चीज़ों को तुम एक्शन में प्रायोरिटी दोगे और किन सारी चीज़ों में को तुम एक्चुअली प्रायोरिटी नहीं दोगे। एंड दिस इज द थिंग व्हिच यू शुड अंडरस्टैंड एज अ मैन। यू नो, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखता हूँ जो अपना टाइम बस वेस्ट करते हैं, डेस्परेटली इस वर्ल्ड में घूमते रहते हैं। एक लड़की ने थोड़ा मोड़ा वैलिडेशन उनको दे दिया, एक वो कर दिया कि हाँ यार चल तू मेरे को अटेंशन दे, तो कुत्तों की तरह उसको अटेंशन दे देंगे, इतना डेस्परेट हो जाएंगे। यू नो, एंड आई डोंट वांट यू टू बिकम दैट, बिकॉज मेरे को भी पता है, तुमको भी पता है कि एट द एंड उन लड़कों के साथ होता क्या है। उनको मैं विजुअली देख पाता हूँ, उनको मैं ऑब्जर्व कर पाता हूँ, मैं ह्यूमंस को यहाँ पे ऑब्जर्व करने के लिए बैठा हूँ, और मेरे को पता है कि उनके साथ होता क्या एट द एंड। उनकी सेल्फ इमेज जो है वो चूर चूर हो जाती है, उनके अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरे हिसाब से खत्म हो जाता है, प्लस उनके अंदर डेस्परेशन और ज़्यादा बढ़ने लगती है कि अगर तुम्हें ऐसी लाइफ जीनी है तो ये इस चैनल से पहले ही निकल जाओ। बट अगर तुम्हें ऐसी लाइफ नहीं जीनी, अगर तुम्हें पर्पसफुल लाइफ जीनी है तो इस चैनल पे रहो, बिकॉज इस चैनल पे बहुत ज़्यादा वैल्यू तुम्हें प्रोवाइड करूंगा मैं। वैल्यू प्रोवाइड करने का काम मेरा है, बट वो वैल्यू को खुद के दिमाग के अंदर सेट करने का काम तुम्हारा है। बिकॉज द थिंग इज़ वेरी सिंपल, मेरा काम यहाँ पे आके बोलना है, मैं इन रियल वर्ल्ड परफॉर्म करता हूँ, मेरा बिजनेस है, मैं यहाँ पे यूट्यूब चैनल वगैरह चलाता हूँ, बहुत सारी अनगिनत चीज़ें करता हूँ मैं। मेरा काम यहाँ पे आके तुम्हें समझाना है चीज़ों को, बट अगर तुम अपने दिमाग से यहाँ पे समझ नहीं पाए ना, तो एट द एंड कोई काम नहीं होगा, एट द एंड कुछ काम नहीं होगा ना। तुम अपनी लाइफ को सुधार पाओगे, वो डेस्परेशन के साथ जियोगे, वो टूटी हुई तुम्हारी सेल्फ इमेज के साथ जियोगे, बिकॉज तुम्हारे पास कोई पर्पस नहीं है चेस करने के लिए। अपने एक पर्पस बनाओ, उसको चेस करने लग जाओ, चाहे तुम गिटार्स में हो, जैसा मैं बीट बॉक्सिंग में हूँ। यू नो, आई एम अ बीट बॉक्सर, मैं पीपल कॉल मी आर्टिस्ट एंड दैट काइंड ऑफ स्टफ, बट मैं प्रोफेशनली ये सारी चीज़ें करता नहीं, बट मैं बीट बॉक्सिंग करता हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें करता हूँ वहाँ पे बैठ के। यू नो, बीट बॉक्सिंग, मेरी फ्रंट लाइन कम्युनिटी, यूट्यूब वगैरह, एंड बहुत सारी मेरे पास चीज़ें हैं। यू नो, मैं अपने पर्पसेस को चेस कर रहा हूँ। मैं इतना अब तक आज के टाइम पे मैं इतना बिजी हो गया हूँ कि मैं एक्चुअल में बहुत सारी लड़कियों से बात भी नहीं कर पाता। एंड फॉर दैट रीजन मैं अभी सीमेन रिटेंशन पे आया, जहाँ पे मैं खुद के सीमेन को रिटेन कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ उससे क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं मेरी बॉडी में। और हाँ, मैंने एक सीमेन रिटेंशन पे वीडियो भी बनाई है। तो एज अ गाय खुद के पर्पस को चेस करना शुरू करो, एज अ गाय खुद की पर्पस को पहली प्रायोरिटी बनाओ। तुम्हें ऐसा अगर लगता है ना कि अगर तुम अपने पर्पस को पहली प्रायोरिटी बना के अपनी लड़की को पहली प्रायोरिटी ना बना रहे हो, तो वो तुम्हें छोड़ के चली जाएगी। अगर वो तुम्हें छोड़ के चली भी गई, अगर द थिंग इज़ वेरी सिंपल नाउ, इट इज़ अ ब्रो टू ब्रो टॉक, अगर वो तुम्हें छोड़ के चली भी गई, तुम बस प्रॉब्लम को छोड़ रहे हो अपने लाइफ से। अगर वो तुम्हारे साथ रही, अगर तुम उसका अच्छा ख्याल रख रहे हो, इट्स अ विन विन फॉर यू। अगर तुम अपने पर्पस के ऊपर काम कर रहे हो, इमेजिन दिस इज योर प्राइम ईयर्स, फ्रॉम द एज ऑफ 18 टू द एज ऑफ 30, या उसके भी आगे तुम्हारे प्राइम ईयर्स चलते रहेंगे। अगर तुमने यहाँ पे अभी काम करना शुरू नहीं किया ना, और अगर तुम बस लड़कियों को चेस करते रहे डेस्परेटली, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डेस्परेशन, डेस्परेटली बस लड़कियों का वैलिडेशन ले लो, उनसे अटेंशन ले लो, तुम्हारी लाइफ ना बहुत हद तक नीचे गिर जाएगी। और मेरी एक और फेमस लाइन है जो मैंने ही फेमस की थी, विच इज, तुम कॉलेज के असाइनमेंट्स कर लोगे, तुम क्लास टेस्ट वगैरह दे दोगे, बट एट द एंड तुम्हारी पर्सनालिटी का क्या, उसका क्या हो रहा है ये तुम्हें भी नहीं पता। तुम माइंडलेसली इस वर्ल्ड में रिलम में ऑपरेट कर रहे हो, एंड नेचर का एक रूल है कि अगर तुम माइंडलेसली ऑपरेट करोगे तो तुम्हारे साथ जो चीज़ें होंगी वो बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होंगी। यू नो, एंड दिस इज द थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। यू शुड हैव अ पर्पस। तुम्हारे चलने में दिखना चाहिए कि भाई बंदे के पास पर्पस है, तुम्हारे बात करने में दिखना चाहिए कि भाई ये बंदे के पास आश्रम में काम है, ये बंदा आश्रम में कोई चीज़ चेंज कर रहा है, ये बंदा आश्रम में एक बड़ा रिवॉल्यूशन ला रहा है अपने लाइफ में, अपने आजू बाजू वाले लोगों के लाइफ में ये बड़ा इन्फ्लुएंस ला रहा है। दिस इज हाउ यू शुड बी, दिस इज हाउ यू शुड लिव योर लाइफ, एंड दिस इज द थिंग, राइट। तुम बस असाइनमेंट्स कंप्लीट कर रहे हो कॉलेज के, तुम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो, तुम तुम्हारे कॉलेज के सो कॉल्ड फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो यहाँ पे, वहाँ पे तुम्हें अंदर से इनऑथेंटिक फील हो रहा है, तुम अंदर से ऐसा लग रहा है कि यार क्या मैं उनके ग्रुप में फिट इन हो रहा हूँ कि नहीं। ये सारी चीज़ें अपना दिमाग से निकाल दो। अगर अकेला रहना पड़े, अकेला रह जाओ तुम। मेरा भी देखो, मेरा गिने चुने बस 3-4 लोग हैं जिनको मैं अपने पास रखता हूँ,
बाकी के लोगों को मैं अपने पास भी नहीं रखता उतना ज़्यादा, बिकॉज मेरे को वो डिस्टर्बेंस चाहिए ही नहीं, बिकॉज मेरे को अपने पर्सपेक्टिव को, मेरे को अपने थिंकिंग को डाइल्यूट करना ही नहीं किसी के थिंकिंग से यहाँ पे। एंड दैट इज द रीजन वाई मैं मोस्टली जब भी रहता हूँ या तो अकेला रहता हूँ या तो गिने चुने एक दो दोस्तों के साथ रहता हूँ, बस दैट्स इट। ऐसे बनो। यू नो मोस्ट ऑफ द लोगों को लगता है, डर लगता है कि यार मैं कहीं अकेला ना रह जाऊँ, ये ना रह जाऊँ, वो ना रह जाऊँ। तुम्हें अकेले रहने से डर नहीं है, तुम्हें लोगों के जजमेंट से डर है। तो इस बात को अपने दिमाग से निकालो, अपने पर्पस को चेज करना शुरू करो, अपना एक पर्पस सेट करो, उसको चेज करना शुरू करो। यू नो चाहे तुम लड़के से बात कर रहे हो, यू नो उनसे कैरिस्मेटिकली बात करो, वो बात की बात है, वो करो, वो मैं मना नहीं कर रहा। अगर तुम एक ऐसे बंदे जो बहुत ज़्यादा कैरिस्मेटिक है, बात करता है लड़कियों से, इन जनरल बात करो, ह्यूमन से बात करो, मैं बोलता हूँ दोनों से बात करो, बट अपने पर्पस को अपनी पहली प्रायोरिटी रखो एंड अपने सेल्फ इमेज को कभी भी टूटने मत दो। तुम जो भी मैंने वॉरियर्स का नाम लिया इस वीडियो के बीच में, वो उन सारे वॉरियर्स को तुम इसीलिए आज तक देखते रहे हो बिकॉज उनका आइडेंटिटी जो है उनके पर्पस के साथ टाइड है। उन्होंने कभी अपने आइडेंटिटी को अपने पर्पस के साथ सेपरेट नहीं किया। सो उनकी तरह बनने की कोशिश करो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय एंड जय हिंद। एंड मेरी फ्रंट लाइन कम्युनिटी शुरू हो रही है 15 फरवरी से। आज है 9 फरवरी, आज ही मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा, अभी एडिट करना है, थंबनेल वगैरह बनाना है। सो दैट्स इट, गुड बाय।